सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जो साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। 19 मार्च 2020 को धरती पर वापस लौटी। वो अपने साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने के प्रवास की कहानियां लेकर आईं। दुनिया ने सांस रोककर देखा जब उनका SpaceX ड्रैगन कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। इसने एक असाधारण यात्रा के अंत का प्रतीक किया, एक ऐसी यात्रा जो चुनौतियों और जीत से भरपूर थी। विलियम्स अपने साथी बुच विल्मोर के साथ कैप्सूल से बाहर निकले। उनके चेहरों पर सुरक्षित वापसी की खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को सहा, मानव सहन शक्ति की सीमाओं को पार किया। उनका मिशन, जो शुरू में केवल 8 दिनों के लिए निर्धारित था, एक अप्रत्याशित मैराथन में बदल गया। हालांकि इस अनियोजित विस्तार ने उनके हौसलों को कम नहीं किया। इसके बजाय यह उनके अनुकूलन क्षमता और वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गया। विलियम्स की यात्रा मानवता की अदम्य भावना की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें अज्ञात का सामना करने पर भी सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। यह मिशन सभी अंतरिक्ष यात्राओं की तरह चुनौतियों के बिना नहीं था, फिर भी विलियम्स और विल्मोर की सुरक्षित वापसी अंतरिक्ष यात्रा में हुई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करती है। यह हमारे अपने ग्रह से परे ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में छिपे रहस्यों को उजागर करने के सामूहिक सपने को हवा देता है। अंतरिक्ष की खोज इंसानी दिमाग की जीत तो है, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत होता है। ये बात तब साफ हो गई जब बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। विलियम्स और विल्मोर के वापसी के लिए स्टारलाइनर तैयार था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी की वजह से वापसी की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। इस अचानक आई मुसीबत ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो गई और नासा को जल्दी से कुछ करना पड़ा। एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में चुना। अंतरिक्ष यात्रा में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस घटना ने दिखाया कि मुश्किल घड़ी में बदलाव के साथ ढल जाना कितना जरूरी है। क्रू ड्रैगन के सफल इस्तेमाल ने दिखाया कि मिशन की सफलता और सबसे बढ़कर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बैकअप सिस्टम और अतिरिक्त व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है। देरी तो हुई, लेकिन खोज की भावना कम नहीं हुई। इस घटना ने अंतरिक्ष की खोज में टीम भावना की अहमियत को दिखाया। इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर चुनौतियों से पार पाया और इंसानी कामयाबी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। सुनीता विलियम्स का ISS पे इतना लंबा समय बिताना कुछ बड़े आंकड़े दिखाता है। 286 दिनों में उन्होंने पृथ्वी के 4576 चक्कर लगाए। जरा सोचिए, हर दिन कई सूर्योदय और सूर्यास्त देखना, ऐसा नजारा जो बहुत कम लोगों ने देखा है। इस सफर में कुल 121 मिलियन मील की दूरी तय की गई, जो उनके अंतरिक्ष के सफर का एक प्रमाण है। ये आंकड़े वैसे तो अपने आप में ही प्रभावशाली हैं, लेकिन इस मिशन के दौरान किए गए वैज्ञानिक प्रयासों की बस एक झलक है। ISS, जो इंजीनियरिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक अद्भुत नमूना है, ऐसे अनुसंधान करने के लिए एक अनोखा मंच प्रदान करता है जो धरती पर संभव नहीं है। हर चक्कर, हर मील अंतरिक्ष, हमारे ग्रह और खुद के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने वाले ढेर सारे आंकड़े लेकर आया। ज्ञान की यह निरंतर खोज, ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की यह कभी न बुझने वाली प्यास हर अंतरिक्ष मिशन के केंद्र में होती है। सुनीता विलियम्स के मिशन ने अपनी अवधि और एकत्रित आंकड़ों की मात्रा के जरिए अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ाया है। उनका सफर एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए रास्ता रोशन करता है जब हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते रहेंगे। सुनीता विलियम्स का एक मशहूर अंतरिक्ष यात्री बनने का सफर जुनून, लगन और शीशे की छत तोड़ने की एक अदम्य इच्छा की कहानी है। 1965 में भारतीय अमेरिकी माता पिता के घर यूक्लिड, ओहायो में जन्मी। बचपन से ही उन्हें ब्रह्मांड से लगाव था। उनकी पढ़ाई लिखाई इसी जुनून को दर्शाती है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी से फिजिकल साइंस में डिग्री हासिल की और फिर फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। इन योग्यताओं ने एक बेहतरीन करियर की नींव रखी, पहले एक प्रतिष्ठित अमेरिकी नौसेना अधिकारी के रूप में और फिर नासा के साथ एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में, जिसमें वे 1998 में शामिल हुई। नासा के साथ विलियम्स का करियर बहुत ही शानदार रहा है। वह इससे पहले 2 बार ISS के मिशन पर जा चुकी है। इस हालिया मिशन से पहले अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिता चुकी है। उनकी उपलब्धियां अंतरिक्ष यान की सीमाओं से परे हैं। महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने ISS के बाहर 9 साहसिक भ्रमण पूरे किए हैं। ये उपलब्धियां केवल उनके रिज्यूमे पर लिखी हुई बातें नहीं हैं। ये मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
ये खासकर युवा लड़कियों के लिए जो अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हैं एक प्रेरणा का काम करती है। ये साबित करती हैं कि लगन और ज्ञान की प्यास के साथ आसमान भी सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जीवन। आईएसएस पर जीवन वैज्ञानिक कठोरता और दैनिक जीवन की सांसारिक वास्तविकताओं का एक अनोखा मिश्रण है जो अंतरिक्ष की विस्मयकारी पृष्ठभूमि पर आधारित है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए उनका लंबा प्रवास अनुकूलन और संसाधनशीलता का एक अभ्यास बन गया। उनका प्राथमिक ध्यान महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के निष्पादन पर रहा। मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन करने से लेकर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करने तक, ये प्रयोग अंतरिक्ष और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रयासों से परे आईएसएस पर जीवन ने अनोखी चुनौतियां पेश की। खाने, सोने और यहां तक कि स्वच्छता बनाए रखने जैसे साधारण कार्यों के लिए भी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। फिर भी मांगलिक कार्यक्रम के बीच विलियम्स और विल्मोर को खुशी और उत्सव के क्षण मिले। उन्होंने आईएसएस पर क्रिसमस मनाया, जो असाधारण परिस्थितियों में भी खुशी के पल खोजने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कई साक्षात्कारों में भी भाग लिया, जिससे पृथ्वी पर उत्सुक दर्शकों को उनके जीवन और काम की एक झलक मिली। उनके अनुभव लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। शारीरिक दूरी के बावजूद प्रियजनों के साथ मनोबल और संबंध बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वापसी की कठिनाइयां। अंतरिक्ष में लंबे समय के बाद धरती पर वापस आना बस यान से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जारी रखने जैसा आसान नहीं होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से वापस धरती के माहौल में ढलने की एक नाजुक और जरूरी प्रक्रिया शामिल होती है। वापसी पर विलियम्स और विल्मोर ने एक पूरी तरह से पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शरीर में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, ताकि उन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण में वापस ढलने में आसानी हो। वापसी पर अंतरिक्ष यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अपने संतुलन और तालमेल को फिर से पाना है। हड्डियों के घनत्व और मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों पर भी सावधानीपूर्वक निगरानी और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से अनुकूलन, जो अक्सर कम दिखाई देता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है। धरती के 24 घंटे के दिन रात के चक्र में वापस ढलना, धरती पर वापस आने के बाद इंद्रियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव का सामना करना और महीनों के अलग थलग रहने के बाद समाज में वापस खुलना मिलना, ये सब मिशन के बाद के अनुभव का हिस्सा है। यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर और दिमाग के लचीलेपन का प्रमाण है। यह उन अंतरिक्ष यात्रियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में व्यापक मिशन के बाद देखभाल के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन जोखिम में डालते हैं। यह एक ग्लोबल सेलिब्रेशन था ह्यूमन एंडेवर का। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी की खुशी पूरी दुनिया में मनाई गई। मिशन का बढ़ा हुआ समय, उनके सामने आई मुश्किलें और आखिर में उनकी कामयाबी ने हर किसी को इंस्पायर किया। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना मजबूत होता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें कैसे एक करता है। कई बड़े बड़े लोगों ने अपनी प्रशंसा और खुशी जताई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एस्ट्रोनॉट्स की बहादुरी की तारीफ की और टेक एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क, जिनकी कंपनी स्पेस एक्स ने उनकी वापसी में बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने भी मिशन की सफलता की प्रशंसा की। इंडिया में जहां विलियम्स की विरासत पर सबको गर्व है, वहां तो जश्न का माहौल ही कुछ और था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धि भारत के बढ़ते स्पेस प्रोग्राम के लिए प्रेरणा है। सिर्फ ऑफिशियल लोगों ने ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी दुनिया भर के लोगों ने बधाई और प्रशंसा के मैसेज भेजे। दुनिया भर के इस रिस्पांस से पता चलता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में लोगों को जोड़ने की ताकत है, चाहे राजनीतिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक सीमाएं क्यों न हो। यह हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम सब इस नीले ग्रह पर साथी यात्री हैं, जिसे हम अपना घर कहते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। सुनीता विलियम्स की असाधारण यात्रा ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो वैज्ञानिक उपलब्धि के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। उनकी कहानी समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की निरंतर खोज की कहानी है, जो दुनिया भर के इच्छुक अंतरिक्ष यात्रियों और सपने देखने वालों के लिए प्रेरणा की किरण का काम करती है। युवा लड़कियों के लिए, विशेष रूप से स्टेम क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाली पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों के लिए, विलियम्स एक शक्तिशाली आदर्श के रूप में खड़ी हैं। उनकी उपलब्धियां रूढ़ियों को चुनौती देती हैं और प्रदर्शित करती हैं कि जुनून और दृढ़ता के साथ आकाश की सीमा नहीं है, यहां तक कि अंतरिक्ष भी पहुंच के भीतर है। उनके आउटरीच प्रयासों,
विशेष रूप से उनके मिशन के दौरान छात्रों के साथ उनकी बातचीत ने अनगिनत युवा दिमागों में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून पैदा किया है। अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करके उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की दुनिया के लिए एक खिड़की खोली है, जिससे यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए कम दूर और अधिक प्राप्य लगता है। उनकी यात्रा का प्रभाव भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रेरित करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी कहानी किसी के सपनों को प्राप्त करने में शिक्षा, कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है। यह हमें सिखाती है कि चुनौतियां अवश्यंभावी हैं, लेकिन लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। तारों में लिखी एक विरासत। सुनीता विलियम्स का नाम अब अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में दर्ज है। उनकी विरासत हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की चल रही खोज से जुड़ी रहेगी। विज्ञान में उनका योगदान, उनका अटूट साहस और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि उनका नाम उन पायोनियर्स के साथ याद किया जाएगा जिन्होंने सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था। उनकी यात्रा अदम्य मानव भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो सीमाओं से बंधने से इनकार करती है और अज्ञात में जाने का साहस करती है। उनकी कहानी आशा और प्रेरणा की किरण है, हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम अपना मन लगाते हैं तो हम असाधारण चीजें हासिल करने में सक्षम होते हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हुए सुनीता विलियम्स की विरासत हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। उनकी कहानी एक याद दिलाती रहेगी कि ज्ञान की खोज और अन्वेषण की भावना सार्वभौमिक प्रयास हैं जो हमें उस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड को समझने की हमारी साझा इच्छा में एकजुट करती है जिसमें हम रहते हैं।